प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के लिए अभ्यास 5.1 के नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 10 पहला है, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म नंबर 1 शीर्षाभिमुख कोण हैं। यहाँ आपको कोण दिए हुए हैं, ये इसमें आपको पहचानना है कि शीर्षाभिमुख कौन सा कोण है। तो देखिए, शीर्षाभिमुख कोण होता है जो बिल्कुल सामने कट में हो। ये इसके सम्मुख है शीर्षाभिमुख, और ये इसके सम्मुख है ये शीर्षाभिमुख। ऐसे कोण छांटने हैं। तो पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए उत्तर, बिल्कुल देखिए, यहाँ आप देखोगे कोण 4 व कोण 1 ये शीर्षाभिमुख है। 4 के सामने कौन सा है? 1, बिल्कुल कट में है। तो कोण 4 व 1 व 4, कोण 4 कोमा कोण 1 व 4 ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 कोण 4 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा जोड़ा आप देखेंगे, इसमें कोण 5 व कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 5 ये 5 है। 5 के जस्ट नुकुल ऐसे कैसा कट में दोनों कोण आते हैं, ये 2 व 3 प्लस 2 व 3 ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार रेखिक युग्म वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आता है। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आता है, तो वे रेखिक युग्म कोण है। उत्तर देखिए इसका, कोण 1 व 5 रेखिक युग्म बनाते हैं। कोण 1 व कोण 5, 1 व 5 क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म कोण बनाते हैं। इनका योग 180 है। और दूसरा कौन सा है? कोण 4 व 5, कोण 4 व कोण 5 ये भी क्या बना रहे हैं? रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं। कोण 4 व 5 इन दोनों का भी योग 180 है, इन दोनों का भी योग 180 है। तो ये रेखिक युग्म कोण है। ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न 11, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और 2 का आसन कोण है? 1 और 2 क्या ये आसन कोण है? कारण दीजिए। हाँ, यदि है तो कारण दीजिए, अगर नहीं है तो कारण बताइए। तो देखिए हल, कोण 1 कोमा कोण 2 का आसन कोण नहीं है। आसन कोण नहीं है क्योंकि इनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं हैं। कोण 1 व कोण 2 का आसन कोण नहीं है। कोण 1 कोण 2 का आसन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। शीर्ष बिंदु एक पर ही नहीं है, शीर्ष बिंदु अलग अलग हो गए हैं, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, आया आपके समझ में? आसन कोण
जिसमें एक बिंदु पर होते हैं, उभयनिष्ठ होता है, वो रेखिक युग्म कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, रेखिक युग्म कोण। शीर्षाभिमुख कोण बिल्कुल सामने, जैसे कैंची होता है, ये बताया मैंने। ये इसका सम्मुख है, शीर्षाभिमुख। ये इसका सम्मुख है, तो ये शीर्षाभिमुख। तो ये इसका सम्मुख हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 5 का 2 और 3 हो गया, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ आपको एक आकृति दी हुई है, कट का निशान। ये 55 डिग्री का है, ये y है, ये x है, ये z है। तो आपको x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो हल अभी आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, तो देखिए x बराबर 55, x बराबर 55 डिग्री। क्यों, क्या है ऐसा कारण कि ये बराबर हो गया, x बराबर 55 कहाँ से आ गया, ये है शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर 55 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए x बराबर 55 प्राप्त हो गया। अब ये दो कोण हैं, 55 प्लस z, तो यहाँ देखिए z प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। z प्लस 55 डिग्री बराबर इन दोनों का योग 180 है। क्यों है इनका योग 180, क्योंकि ये क्या है, समपूरक कोण है। क्या है, समपूरक कोण। समपूरक भी है, रेखिक युग्म भी लिख सकते हो, रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण भी क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो z प्लस 55 बराबर 180, z बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, पक्षांतरण करोगे जब, और z बराबर, ये आपको घटाना, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ 7 में से 5 गया, 2 बच गया, और कितना बच गया, 1 बच गया, 125 डिग्री। z का मान क्या आ गया, 125 आ गया। फिर और जो हम तीसरा ज्ञात करते हैं, कोण z बराबर कोण y, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। z y का शीर्षाभिमुख है, तो z है जितने का y है, z कितने का आया, 125 डिग्री बराबर कोण y। तो y बराबर भी कितना होगा, 125 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 55 डिग्री, z बराबर 125 डिग्री और y बराबर भी 125 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न 2 सेकंड इसमें दिया हुआ है, ये आकृति बनी हुई है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको शीर्षाभिमुख कोण छांटना है। तो शीर्षाभिमुख कोण इसमें जो कट का निशान पर बिल्कुल जा रहा है वो है z बराबर 40। तो यहाँ करेंगे हल, z बराबर 40 शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, z बराबर 40 क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। z का मान कितना आ गया आपके पास में, 40 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अब क्या है, अब देखिए 40 प्लस x प्लस 55, ये क्या है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं,
एक रेखिक युग्म कोण बनाते हैं, या फिर 40 प्लस वाई, ये भी रेखिक युग्म कोण बनाते हैं। सेकंड, y प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण। y प्लस 40 सीधी रेखा पर है, ये y प्लस 40 सीधी रेखा पे देखो, सीधी रेखा है, ये 180 की है, ये 40 को दे रखा है, तो y कितना हो जाएगा, y प्लस 40 बराबर 180, और y बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, y बराबर 140 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सम्मुख कोण कौन सा है, y का सम्मुख x प्लस 25, y का सम्मुख क्या है, x प्लस 25 है। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा, कोण y बराबर कोण x प्लस 25 डिग्री। कोण y, ये y है जो x प्लस 25 के क्या है, सम्मुख है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये y इन दोनों के बराबर है। तो y का मान हमको यहाँ दिया हुआ है, y बराबर आपके पास में आ गया 140 डिग्री, तो यहाँ लिखोगे 140 डिग्री बराबर x, कोण x लिख दो, प्लस 25। अब आप इससे भयभीत नहीं हो, उल्टा सवाल हो गया। अब इस संख्या को आप पहले लिख लो, x प्लस 25, x प्लस 25 डिग्री बराबर 140 डिग्री, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब x बराबर 25 को पक्षांतर कर लेते हैं, x बराबर 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर 140 माइनस 25, तो आपके पास में बच जाएगा यहाँ 115 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान आ गया 115 डिग्री और y का मान आ गया 140 डिग्री और x का मान आपके z का मान आ गया आपके पास में 40 डिग्री। तो आप सभी मानों को आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, फिर समझ लो आप, ये सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर 55 आ गया। ये कौन सा कोण हो गया, रेखिक युग्म कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो z का मान निकाल लेंगे 180 में से 55 घटाने के बाद में। अब ये कोण आ गया तो y शीर्षाभिमुख कोण है, इससे बराबर आ जाएगा। ऐसे ही 40 दिया है तो z बराबर 40 आ गया। ये दोनों रेखिक युग्म कोण बनाते हैं, इन समपूरक कोण है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है। तो z 40 आ गया तो 180 में 40 घटाओगे तो y का माना जाएगा। अब y आपके पास में आ गया तो y बराबर इन दोनों के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों मिलके नहीं, y बराबर x प्लस 25, ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। ठीक है, तो y का मान आपने ज्ञात कर लिया 140 बराबर x प्लस 25 और x बराबर 140 में जब आप 25 घटाओगे तो आपको 115 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग होता है। दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितने डिग्री होगा। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग होगा। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है, संपूरक कोण कहलाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री।
यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री। रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे खाली जगह बनाते हैं। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे बनाते हैं रेखिक युग्म। क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म। क्या बनाएंगे? रेखिक युग्म। ये दो आसन कोण संपूरक है तो वे रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं, समान, बराबर। शीर्षाभिमुख दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद कर जाती हैं तो हमेशा क्या बनते हैं? बराबर कोण बनते हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण होगा। कैसा होगा? अधिक कोण है। दूसरा युग्म अधिक कोण है, अधिक कोण है। दूसरा कोण कैसा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका अंतिम प्रश्न। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 14 और अन्य जानकारियाँ हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।